हेलो ट्विन फ्लेम्स। एक क्वेश्चन आया है कि सर आप क्लियरली बताइए थोड़ा कि हम फास्ट ट्विन फ्लेम्स और ट्विन फ्लेम्स में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस, हम किसको कैसा फाइंड आउट करें। ठीक है, हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, फास्ट ट्विन क्या होता है करके। ठीक है, फास्ट ट्विन फ्लेम जो होता है ना, एक्चुअली दे आर नॉट ट्विन फ्लेम। एक ऐसे बंदे होते हैं, ये है अब जो यूट्यूब चैनल्स में भी बहुत से यूट्यूब चैनल्स खोल के बैठे हैं लोग, जिनको कुछ भी पता नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या एनर्जी के बारे में, कुछ भी पता नहीं, फिर भी गाइडेंस करते हैं। कहाँ से गाइडेंस करते हैं? वो खुद आपसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और आपसे ही एक्सपीरियंस लेके और दूसरों को गाइडेंस करते हैं। किताबों से गाइडेंस करते हैं, किताबें पढ़ के वो गाइडेंस लेते हैं, इंटरनेट में जाके गाइडेंस करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये सब इंटरनली वो लर्न करके चीज़ें आपको गाइड करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल नॉलेज, विजडम उनके पास नहीं होता है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, मेरे वीडियोस पे भी कमेंट करते हैं, बहुत से ऐसे मेल पर्सन है आते कमेंट करते हैं, सर आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ी हंसी आती है, क्या बकवास कर रहे हो सर आप, ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं, मेरे वीडियोस पे भी कमेंट्स आते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो लोग यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं सिर्फ आपको फाइनेंशियली और फिज़िकली यूज़ करने के लिए। ठीक है, फास्ट ट्विन फ्लेम भी ऐसे ही है। ये बंदे, ये बंदियाँ लाइक वेरी स्मार्ट है, इनको पता है कि इमोशनली कैसा कनेक्ट करना है फीमेल से या मेल से, उनको कैसा ब्लैकमेल करना है, ठीक है, उनको कैसा कन्वेंस करना है, उनको कैसा प्यार की जाल में फांसना है करके। एक्चुअली दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, वो ट्विन फ्लेम्स नहीं है, वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी नहीं है, लेकिन वो आपको इमोशनली किस तरह से आपको फूल करना है, कनेक्ट करना है, उनको अच्छी तरह से पता है। और क्या होता है, हम जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, हमारे अंदर एक वीकनेस होती है, हम प्यार की तलाश में हमेशा भागते रहते हैं। मैं भी बहुत भागा हूँ, मेरी लाइफ में मैं भी बहुत भागा हूँ। और जब तक आपकी डीएफ या डीएम आपके लाइफ में परफेक्टली नहीं आ जाते, वो लोग अवेकन होके नहीं आते, तब तक आप भागते ही रहते हो, भागते ही रहते हो, भागते ही रहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हम भागते भागते, कोई भी बंदा हमें रेस्पेक्ट देने लगता है, इमोशनली हमारी केयर करने लगता है, हमें हमसे इमोशनली कनेक्ट होने लगता है, हम सरेंडर कर देते हैं उनको। ये एक्चुअली हमारी गलती, हमारी वीकनेस है, ये हमारी वीकनेस है। ठीक है, ये वीकनेस से बाहर निकलो, समझो कि एक्चुअली प्यार का मतलब क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, यूनियन में आने से पहले सेल्फ यूनियन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जानो, मतलब इस एनर्जी को समझने की कोशिश करो, नॉलेज हासिल करो, विजडम गेन करो, अपने आप को इतना 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 कॉन्फिडेंट लाओ अपने अंदर कि फट से पता चल जाए ये बंदा एक्चुअली आपको धोखा दे रहा है, ये बंदी आपको धोखा दे रही है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, इमोशनली फूल कर रही है आपको। फट करके एकदम एक चुटकी में पता होना चाहिए आपको कि ये बंदा गलत है करके। खाली उसकी आंखों में देखकर, उसकी बातों को समझ कर ही उसके इंटेंशंस पता कर लेना चाहिए कि बंदा गलत है, बंदी गलत है करके। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो, ग्रो करो अपने आप को, विजडम नॉलेज हासिल करो। ठीक है, कभी भी आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। बहुत बहुत कमज़ोर क्वालिटी होती है ट्विन फ्लेम्स में, प्यार की तलाश में रहते हैं और कोई भी हमसे इमोशनली कनेक्ट होता है तो हम सरेंडर कर देते हैं। ये वही लोग हैं, इनको पता रहते हैं, हमारी कमज़ोरी पता रहता है इनको, यही कमज़ोरी उठाकर ये आपको इस्तेमाल कर लेते हैं। और बहुत से यूट्यूब चैनल्स में मुझे ये भी कंप्लेंट्स आई है फेमिनिन की कि ऐसे ऐसे मेडिटेशंस करवाते आपको, कोई भी अगर मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, ठीक है, वो वीडियो कॉल पे काउंसलिंग करते हैं, वीडियो कॉल पे काउंसलिंग करने के बाद वो आपको बोलते हैं, अब जब स्पेशली जब सेक्सुअली आप हाई फील करते हो, उनकी एनर्जी को फील करते हो अपनी डीएम या डीएफ की, तो जो भी गुरु होते हैं, जो आप सो कॉल्ड गुरु मानते हो उनको, ठीक है, जो भी सो कॉल्ड गुरु है उनको, जो आप गुरु मानते हो, आप एंजल मानते हो उनको, फरिश्ता मानते हो, वो फरिश्ते क्या करते हैं, वीडियो कॉल पे आपको बुला के और ये बोलते हैं, जब भी आपकी हाई एनर्जी, जब आप मैसेज करते हो, सर आप मेरी, सर या मैडम मेरी हाई एनर्जी है अभी, मैं आई कॉन्ट टेक इट, मैं पागल हो रही हूँ, तो वो डायरेक्टली आपको वीडियो कॉल करते बोलते हैं वीडियो कॉल पे आने के लिए, और आपको बोलते हैं कि मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, मुझे देखो, मुझे अपना डीएम मान लो, मुझे अपनी डीएफ मान लो। ठीक है, ये मानने से एक्चुअली ये गलत, बहुत मेडिटेशन बहुत गलत है। ठीक है, आप उनकी आंखों में देख रहे हो, आप उसको ही डीएम मान रहे हो या डीएफ मान रहे हो, उसको उसके अंदर कोशिश कर रहे हो आप अपने डीएम या डीएफ की एनर्जी को फील करने की। ये बहुत गलत मेडिटेशन है। इससे क्या होगा, ये लोग क्यों करवाते हैं, ये एक पार्ट है, एक प्रोसेस है। हाइप्नोटाइज, आपने सुना है हाइप्नोटाइज करने का, हाइप्नोटाइज का एक पार्ट है ये। एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके एक होता है, जहां आप हाइप्नोटाइज करके वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो हाइप्नोटाइज का एक प्रोसीजर है। ये मेंटली सेड्यूस करना कहते हैं इसको, आपको मेंटली आपको एक ट्रैप में डालना, मेंटली आपको ट्रैप में डालना, मेंटली आपको सेड्यूस करना। ठीक है, इसको कहते हैं हाइप्नोटाइज का एक प्रोसेस है।
मेंटली जहाँ सेड्यूस करते हैं और आपको कहीं ना कहीं कहते हैं भाई आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, या मुझे अपना डीएम या डीएफ समझ लो आप करके, अब कहीं ना कहीं आप उसको सरेंडर कर देते हो मेंटली उसके ट्रैप में आ जाते हो, और जो कुछ भी वो आपको बोलता है या बोलती है करने के लिए आप कर देते हो। ठीक है, गलत मेडिटेशन है, आपको कहीं ना कहीं मेंटली सेड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मेंटली सेड्यूस किया जा रहा है, इस चीज़ से बाहर निकलो। बहुत सी लड़कियां मुझसे कनेक्ट हुई है और बहुत से चैनल्स के बारे में बोल रही है, भैया ऐसे चैनल है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे मेडिटेशन करवाते हैं जिससे हमारी एनर्जी को बैलेंस हो। मतलब वो कहते हैं कि यार ऐसा करने से आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और आपको लगता भी है कि आप बैलेंस होगी, नहीं, आप बैलेंस नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको मेंटली सेड्यूस करके उस एनर्जी से डाइवर्ट कर देते हो, अपनी तरफ ला लेते हो, अपने एडवांटेज जो भी उनको आपसे चाहिए, जो भी उनका एडवांटेज होता है, जो भी उनके गलत इंटेंशंस इमोशंस होते हैं, उस इमोशंस को, उस गलत इंटेंशंस को पूरा करने के लिए वो डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, वो डाइवर्ट करके आपकी तरफ खींच लेते हो, आपको उनकी तरफ खींच लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको कभी कभी क्या लगता है यार ये मेडिटेशन अच्छा था, हमने बैलेंस कर लिया, चलो बैलेंस नहीं किया, नेक्स्ट दिन सेम प्रॉब्लम होती है आपको फिर से। प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसा कोई मेडिटेशन नहीं होता, ये एक हाइप्नोटाइज का एक प्रोसेस है ये, जहाँ आपको मेंटली सेड्यूस किया जाता है। ठीक है, बी केयरफुल, कभी भी ऐसे मेडिटेशन में, ऐसे यूट्यूब चैनल में, ऐसे जो फ्रॉड है, स्पिरिचुअल फ्रॉड है, ऐसे जो फ्रॉड गुरु है, या चाहे फीमेल हो या मेल हो, प्लीज़ उन लोगों के चक्कर में ना फंसे। अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने आप को अवेकन कीजिए, अपने आप की नॉलेज हासिल कीजिए, विजडम हासिल कीजिए, जैसा कि आपको कोई भी फ्रॉड या किसी भी धोखे में ना डाले आपको। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। हाँ, जैसा मैंने बताया, फास्ट ट्विन फ्लेम्स मतलब ये स्मार्ट बंदे होते हैं और कुछ नहीं। ट्विन फ्लेम्स सबको पता है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम्स आपका ही पार्ट होता है। ट्विन फ्लेम्स को हमेशा हम एक गलती करते हैं, ट्विन फ्लेम्स को जो भी फेमिनिन है या जो डिवाइन फेमिनिन, वो बाहर तलाश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार उसकी, मेरी जो डीएम है, डीएम की एनर्जी उसके बॉडी से बाहर निकल के मेरे पास आ रही, नहीं जी, कोई एनर्जी उसकी बॉडी से या फेमिनिन की बॉडी से बाहर निकल के नहीं आती। उनका एक पार्ट जो होता है, सोल पार्ट, वो आपकी कोर पार्ट से कनेक्टेड रहता है। आप इंटरनली फील करते हैं चीज़ों को, बाहर से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को बाहर देख रहे हैं, बाहर आप तलाश कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। प्लीज़ डोंट डू इट। ठीक है, आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही आप कंप्लीट हो। ट्विन फ्लेम्स मतलब आप अपने अंदर ही कंप्लीट हो चुके हो, क्योंकि वो एक पार्ट आपसे कनेक्टेड ऑलरेडी है। अब आपके अंदर ही कंप्लीट हो, लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। फिजिकल लेवल पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, माइंड लेवल पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। इसी के लिए अवेकनिंग होना ज़्यादा है। अवेकनिंग का मतलब फिर से बताता हूँ, अपनी जो सोल एनर्जी होती है, अपने जो इंसान होते हैं, हमारे जो ह्यूमन बींग्स, जो हमारे इमोशंस होते हैं, बायोलॉजिकल इमोशंस, जो वो इमोशन, जो मेंटल इमोशंस होते हैं, जो साइकोलॉजिकल इमोशंस होते हैं, उस इमोशन से मर्ज करना, कनेक्ट करना, इट्स कॉल्ड अवेकनिंग। उसके बाद आपको प्रोसेस समझ में आता है। जब आप अवेकन हो जाते हो, अपनी डीएफ या डीएम को आप खुद में फील करते हो, खुद में यूनियन में रहते हो, खुद में कंप्लीट फील करते हो। क्रेविंग तो होती है यार, क्रेविंग बंद नहीं होगी, क्रेविंग होती है, लेकिन ये क्रेविंग भी एक ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में, जब आप ज़्यादा ग्रो कर लेते हो, मैच्योर हो जाते हो, आप 100% आप सेल्फ यूनियन में आ जाते हो, मतलब पूरी तरह से, और अपने डीएम डीएफ को आप अपने अंदर फील करने लगते हो, तो क्रेविंग भी कुछ हद तक कम हो जाती है, कंट्रोल कर लेते हो। ठीक है, आप मास्टर बन जाते हो कि उसको कैसा कंट्रोल करना है करके। ठीक है, सीख लेते हो कि उसको कैसा कंट्रोल करना है करके। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक, वो आपके अंदर ही है। ठीक है, कहीं भी बाहर नहीं है। ठीक है, अपने अंदर ही आप कंप्लीटेड हो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बच के रहो ऐसे फास्ट ट्विन फ्लेम से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा कि किसी ने कि ट्विन फ्लेम्स क्या है, सोलमेट क्या है। अब हमारा ट्विन फ्लेम्स अवेकन नहीं है, या हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन नहीं है, क्या हम सोलमेट के साथ जा सकते हैं? ठीक है, इसका एक क्लियर सवाल मैं देता हूँ। पहले बताएंगे सोलमेट एक्चुअली होते कौन है। देखो, इस दुनिया में आने से पहले जो हमारी सोल होती है, हज़ारों साल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती है। पता नहीं कितने ही साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 या 5000 साल पहले खुदा ने मेरी सोल बनाई है। ठीक है, उतनी 1000 सालों से मैं एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता हूँ। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता हूँ, अलग अलग हज़ारों रूह होते हैं, लाखों रूह रहते हैं, करोड़ों रूह रहते हैं। मैं उनसे बातें करता हूँ कि कुछ रूह, कुछ सोल्स ऐसे होते हैं जो हमसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और हम वो शायद वो हमारा रिलेशनशिप उनका एक फ्रेंड्स का रिलेशनशिप होगा, या जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली एक डिवाइन लवर्स होते हैं, लेकिन सोलमेट डिवाइन लवर्स नहीं होते। वो एक्चुअली आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके एक बोल सकते हैं ना, या कोई किसी ना किसी लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ भी होंगे वो।
ठीक है, ये भी पॉसिबल है। आप अपना दर्द दुख एक स्पिरिचुअल में रह के एक सोल लेवल पे आपने शेयर किया है, आपने फ्रेंडशिप शेयर किया है या आपने प्यार शेयर किया है, वो लोग वही सोल अगर इस धरती पे फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, फिज़िकल बॉडी लेकर जैसा इस धरती पे आते हैं, हमारे लाइफ का कोई भी मोमेंट होगा, हम जैसा ही उनसे मिलते हैं, जैसा ही अट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, इंस्टेंटली हमें उनसे प्यार हो जाता है, इंस्टेंटली वो इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, इंस्टेंटली हम कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यार हमारे बीच में पता नहीं कितनी हज़ारों साल से हमने अपना दर्द दुख शेयर किया है, या दर्द दुख शेयर किया, हमने खुशी शेयर की है यार, आपने बहुत सारी बातें की है, बहुत सी मेमोरीज हमने शेयर किया है, ठीक है, कितने ही सालों से, पता नहीं कितने ही सालों से, कितने ही हज़ारों सालों से हम साथ में रह गए हैं। तो वैसी सोल जो ऑलरेडी अब पहले से इस दुनिया में आने से पहले कनेक्टेड है, जब एक फ़िज़िकल फॉर्म में हम मिलते हैं ना, ये फ़िज़िकल बॉडी में हम मिलते हैं, तो इंस्टेंटली हमें प्यार हो जाता है उनसे, एक इंस्टेंटली कनेक्शन हो जाता है कि हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो एक्चुअली सोलमेट होता है, वो सोलमेट कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली में, कोई भी आपकी फैमिली से हो सकता है, आपकी मदर फादर, आपके सिस्टर ब्रदर, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग या स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपका सोलमेट हो सकता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट होंगे, आप मुझसे बातें करेंगे, आप मुझसे इंस्टेंटली आपका कनेक्टेड हो जाएगी इमोशनली, आप इंस्टेंटली आप कंफर्टेबल हो जाओगी, तो आई एम ऑल्सो ए सोलमेट। मैं स्ट्रेंजर हूँ आपके लिए, लेकिन मैं भी सोलमेट हो सकता हूँ, ठीक है। सोलमेट ये होता है। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स वो हमेशा जुदा ही नहीं होते। सोलमेट्स होगा कि आप कुछ सालों, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ साल साथ में जिए होंगे आपने, ठीक है। माइट भी सोचिए 10 साल 20 साल या 50 साल 100 साल आपने साथ में ज़िंदगी की होगी एज ए सोल, ठीक है। बाद आप कहीं ना कहीं आप मतलब आप कहीं और चल गए होंगे, वो कहीं और चल गए होंगे, लेकिन मतलब सर्टेन टाइम के लिए आप थे होंगे साथ में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये हो सकता है सोलमेट्स में। लेकिन ये ऐसी चीज़ है खुदा ने बनाई है। ये एक्चुअली बोलते हैं बहुत से फेमिनाइन, वो भी ब्लेम करते हैं कि खुदा ने हमें क्यों इस जर्नी में भेजा। अगर हमारा डीएफ मिलना ही नहीं था तो इस जर्नी में क्यों भेजा हमें, क्यों हमें इस एनर्जी में बनाया। ये एनर्जी में खुदा ने नहीं बनाया है, आपने बोला है खुदा को बनाने के लिए। आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, ठीक है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, एक सोल से कनेक्ट हो गए, और वो सोल से इतना गहरा प्यार हो गया, इतना डीप कनेक्शन हो गया, अनकंडीशनल लव हो गया। आप दोनों सोल मिलके, अब जो भी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं डीएम हूँ और मेरी जो डीएफ है, हम दोनों ऑलरेडी रह चुके हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बहुत साल जी चुके हैं, बहुत साल हम जी चुके हैं, प्यार कर चुके हैं, इमोशनली हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, अनकंडीशनल लव है। मैं हमेशा कहा है ना कि अनकंडीशनल जब इतना हैवी होता है, मतलब इतना गहरा होता है, तो हमें कभी कभी माँ की याद आने लगती है। मेरी ट्विन फ्लेम जब मुझसे प्यार करती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार कर रही है, ठीक है। ऐसी चीज़ इतना गहरा होता है, इतना अनकंडीशनल लव होता है। जब इतना अनकंडीशनल लव होता है, हम लोग अपने फरिश्तों को कहते हैं भाई हमें जुदा ही नहीं होना है। हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि सोलमेट्स जुदा होते हैं, सोलमेट्स हमेशा साथ में नहीं रहते। इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी माइट भी आप दोनों 50 साल होंगे, 100 साल होंगे, 200 साल साथ में रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आया होगा आपकी ग्रोथ के हिसाब से, आपके डेवलपमेंट के हिसाब से, आपके फरिश्तों ने आपसे कहा होगा कि भाई आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट के हिसाब से या लर्निंग के हिसाब से आपको अलग होना है, आपको दूसरों सोल से कनेक्ट होना है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत 100 साल 200 साल रहकर आपने बहुत कुछ एक दूसरे से सीखा, और एक अलग लेवल पे सोचना है आपको, और एक अलग लेवल पे आपको जानकारी हासिल करना है, विजडम हासिल करना है। तो हमेशा सोलमेट पसंद किसके सोबत करते हैं, रहने की सोबत हमेशा सोलमेट पसंद करते हैं जो सोल होती है, वो सोल इनसे ज़्यादा डेवलप हो, इनसे ज़्यादा ग्रोथ हो, इनसे ज़्यादा अवेकन हो, ठीक है। वैसे सोल के सोबत ये सोलमेट्स पसंद करते रहना। अब एक सोलमेट है आपके सोबत रह चुकी है 200 साल 100 साल, वो जितना सीखना था सीख लिया उसने, जैसा ही सीख लिया तो उसको लगा कि यार मुझे और ज़्यादा सीखना चाहिए, और ज़्यादा वो आपसे सीख नहीं सकती, क्योंकि आपको ही खुद पता नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोला फरिश्ते को जाकर, मुझे इन सोल से थोड़ा बाहर निकल के अब हाई वाइब्रेटेड सोल से कनेक्ट होना है, और ज़्यादा मुझे सीखना है, और ज़्यादा मुझे जानकारी हासिल करना है। तो आपके ही फरिश्ते आपको बोला है कि भाई अब तक अब इतने साल थे, तो अब चलो, अब कुछ साल तक आपको जुदा होना होगा, अब दूसरे लेवल पे सीखना है, दूसरी लेवल पे लर्निंग करनी है आपको। तो इसके वो क्या करते हैं, दूसरे जो हाई वाइब्रेटेड सोल होते हैं, जो जिसके सोबत आप थे उससे भी हाई वाइब्रेटेड होते हैं, उनसे कनेक्ट करवा देते हैं। ये पॉसिबल है, सोलमेट कुछ साल तक रहते हैं और डिस्कनेक्ट होते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, ये एक्चुअली बहुत गहरे प्यार में होते हैं। ये खुद फरिश्तों को बोलते हैं कि हमें ऐसा कर दो कि हमें अलग होना ही नहीं है। तो खुदा ने जब आपने रिक्वेस्ट की फरिश्तों से, फरिश्तों ने जाके खुदा को दरख्वास्त की, दरख्वास्त करने के बाद, इतना क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, जैसा किताबें पढ़ते हैं ना, और मुझे पता है ये प्रोसेस पूरा, कि इतना क्लियरली मैं बोल रहा हूँ कि आपको भी लग रहा है कि भाई बंदा इतना क्लियरली बोल रहा है कि ऐसा कि कोई बुक पढ़ते हैं, क्योंकि वो बुक मेरे एक्चुअली पढ़ के नहीं, मेरे दिमाग में बैठा लिया मैंने, ये कैसा होता है सब मुझे पता है, ठीक है।
आपके फरिश्ते जाके रिक्वेस्ट किए खुदा को कि भाई इनको ऐसा कुछ कर दो कि इतना प्यार करते कि अलग ही ना हो। और खुदा हमेशा इम्तिहान लेता है, इतना जल्दी खुदा नहीं मानता। प्यार में हमेशा इम्तिहान होता है, सब्र रखना पड़ता है। आपने बहुत सब्र किया होगा, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप में उतना पावर है, आपने सब्र किया होगा, बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस की होगी आपको एक होने में, एक साथ, एक ही दो मतलब एक ही सोल में दो पार्ट कनेक्ट होने में, ठीक है। बहुत सब्र किया होगा और खुदा ने इम्तिहान लिया होगा। आप खुदा ने इम्तिहान लेने के बाद, उस इम्तिहान में पास होने के बाद खुदा ने ये डिसाइड किया कि मैं ऐसा बनाता हूँ आपको, ठीक है। आपको एक ही सोल में, आपकी सोल में मतलब कट नहीं होती यार। बहुत से लोगों का ये भी गलत फहमी है, ठीक है, कि एक ही सोल को कट करके आधा हिस्सा हमें दिया जाता है, आधा हिस्सा उनको। सोल को कट नहीं किया जाता। सोल मतलब सोल होती है। मेरी एक सोल है, एक सोल है, मेरी सेपरेट यूनिक आइडेंटिटी है। और मेरी ट्विन फ्लेम की जो सोल है वो एक सोल है, उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, ठीक है। हर सोल की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, हम सब यूनिक आइडेंटिटी है हमारे अंदर, लेकिन सिर्फ मर्ज किया है। एक्चुअली कट कट बोलते हैं ना हम लोग, कट करके आधा हमें दे दिया, उनका कट करके आधा हमें दे दिया, ऐसा नहीं है। कट इज़ रॉन्ग वर्ड। मर्ज, उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है मेरे मैस्कुलिन में मर्ज कर दिया, और मेरी मैस्कुलिन की एनर्जी है उनकी फेमिनिन में मर्ज कर दी। आधा सोल को नहीं कर सकते, सोल की सेपरेट ये यूनिक आइडेंटिटी होती है, सिर्फ मर्ज किया, ठीक है। तो ये भी आपने अपने फरिश्तों से रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जाके उनसे बात करके खुदा से, आप जो भी इम्तिहान खुदा ने लिया है आपकी, जो भी आपने सेक्रीफाइस किया होगा इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी आपने एफर्ट्स डाला होगा, जो भी आपने पेशेंस रखा होगा, सब्र किया होगा, उसका ही ये फल मिला है आपको। आप ट्विन फ्लेम में है। खुदा को ब्लेम मत करो, ये आपकी ही रिक्वेस्ट थी, आपकी रिक्वेस्ट पे ही खुदा ने आपको ऐसा बनाया। ये सब चीज़ें आपकी सोल जानती है। जो अब मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो गौर से क्या बोल रहा हूँ, और आपकी सोल खुश हो रही है अंदर से जैसा ही मेरी आवाज़ सुन रही, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा जो भी बोल रहा है ना ठीक बोल रहा है, और आपको पता नहीं है, क्योंकि रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। आपकी ही सोल है, आपकी सोल ने ही कहा है कि ऐसा बनाने के लिए। खुदा के ऊपर ब्लेम मत करो। आई होप कि क्लियर हो गया कि ट्विन फ्लेम कितना गहरा होता है और सोलमेट क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, अब जो क्वेश्चन था जी, किसी ने मुझे पूछा था, क्या हम सोलमेट से शादी कर सकते हैं? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम हो, तो जो भी वो ट्विन फ्लेम की कमी होती है ना, वो आपका सोलमेट कभी भी पूरा नहीं कर सकता। कभी भी वो सेटिस्फैक्शन और कंप्लीटनेस कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये डिसीजन कब लेना है, ठीक है, कब लेना है एग्जैक्टली मैं बोल देता हूँ। आप डिसीजन कब लेना, ठीक है, जब आपका लाइफ में सोलमेट है और उस सोलमेट से भी आप बहुत कनेक्टेड हो, आप प्यार करते हो, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं आप मेंटली आप प्रिपेयर हो गए हो शादी के लिए, तो एक बार ना तन्हाई में, हमेशा एक दिन में एटलीस्ट एक आधा घंटा 1 घंटा तन्हाई में बैठो, अकेले में बैठो। तन्हाई मतलब कंप्लीटली साइलेंट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और जब तन्हाई में अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, अपने माइंड को काम करो, और मोबाइल भी नहीं यूज़ करना। कोई थाट्स दिमाग में आ रहे थे तो थाट्स के बारे में भी आपको नहीं सोचना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। तब जब तन्हाई में रहते हो, तन्हाई में अगर आपका मन कर रहा है, आपको अपनी ट्विन डीएम की जगह आपकी सोलमेट की याद आ रही है, आपका मन कर रहा है कि यार कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक ऐसी पुकार आ रही है, कहीं ना कहीं एक ऐसे इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं, एक ऐसी फीलिंग ट्रिगर कर रही है कि आप कर सकते हो, आप जा सकते हो अपने सोलमेट के सोबत, आप तन्हाई में भी अपने सोलमेट को फील कर रहे हो, तो आप डिसीजन ले सकते हो कि आप सोलमेट से शादी कर सकते हो, ठीक है। अगर तन्हाई में भी आपको फिर से आपकी डीएम की ही याद आ रही है, उसको ही मिस कर रहे हो, जितना भी आप कनेक्टेड हो यार अपने सोलमेट से, जितनी भी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, जितनी भी अच्छी केमिस्ट्री है, जितना भी इमोशनली अच्छे कनेक्टेड हो आप एक दूसरे से, ठीक है, कम्युनिकेशन लेवल आपका कितना भी अच्छा हो, जितना भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, डज नॉट मैटर। अगर तन्हाई में अगर फिर से आपको आपकी डीएम की या डीएफ की याद आ रही है, तो एक चीज़ हमेशा जान लो कि आपका सोलमेट आपको कभी भी इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे सेटिस्फाई या कंप्लीट कर नहीं पाएगा। अब जितने भी अच्छा रिलेशनशिप है आपका सोलमेट के साथ, ठीक है, तन्हाई में भी अगर आपकी डीएम की या डीएफ की याद आ रही है, तो ही और शी इज़ द बेस्ट पर्सन। या अगर वो अवेकन नहीं है, आप इंतज़ार करना नहीं चाहते कि वो कब तक अवेकन होगा, या वो अब कार्मिक के चक्कर में फंसा हुआ है या किसी और रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, देन यू कैन गो हेड, आप एक लाइफ जी सकते हो, ठीक है। अगर इन फ्यूचर आप सोलमेट के साथ कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हो, सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस रिलेशनशिप को आप और आपका सोलमेट मिलकर कम्युनिकेट करके उसको निभाना है, उसको साथ ले जाना है, दूर तक ले जाना है उस रिलेशनशिप को, ठीक है। ये आपकी ही जिम्मेदारी होती है। ब्लेम नहीं करना है यार, मैंने गलती कर ली शादी करके, ये कर ली वो कर ली, ये चीज़ ब्लेम नहीं करना है, ये पहले ही बता दो, ठीक है।
अपने सोलमेट को बता दो, अपने आप को भी बता दो यार अगर हम फ्यूचर शादी होने के बाद हम कंप्लीटली फील नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ या सेटिस्फाई फील नहीं करेंगे तो भी हम ये रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं करेंगे, हम इसको आगे लेके जाएंगे। जो भी एक फ्रेंडशिप के ज़रिए ही सही, एक बॉन्डिंग के ज़रिए से ही, एक अच्छी केमिस्ट्री के ज़रिए ही सही हम इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी सोलमेट की होती है। लेकिन अगर तन्हाई में भी आपकी डीएम आपकी डीएफ याद आती है तो ही आर शी इज़ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। हाँ, इन केस अगर आपका डीएम आवे कि नहीं है, डीएफ आवे कि नहीं, आप शादी करने के लिए तैयार हो, अपने कंफर्टेबल हो, ठीक है, इवन आपको पता भी है कि आप कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो, कंप्लीट नहीं कर पाओ, फिर भी आप शादी करना चाहते हो तो यू कैन गो हेड एंड यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। सोलमेट भी इट्स नॉट ए बैड ऑप्शन, ठीक है, लेकिन कंप्लीटनेस वो नहीं होती। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे, किसी ने पूछा था कुंडलिनी क्या होती है। सर कुंडलिनी क्या होती है, कुंडलिनी क्या होती है? देखिए कुंडलिनी क्या होती है, कुंडलिनी एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जहां आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी बायोलॉजिकल बॉडी को आपकी एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है, आपकी वाइब्रेशन से कनेक्ट किया जाता है। जैसा ही आपकी फिजिकल बायोलॉजिकल बॉडी आपके वाइब्रेशन से कनेक्ट होती है उसी तरह से वाइब्रेट होने लगती है, शिवरिंग होने लगती है आपकी बॉडी में। ऐसा लगता है कि यार बॉडी का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, बायोलॉजिकल बॉडी का कुछ सिस्टम चेंज हो गया। आप लाइफ में आप कब मेडिटेशन में बैठे होंगे तो भी ऐसा वाइब्रेटेड फील किया होगा, आपकी बॉडी ने शिवरिंग किया होगा, आपको अलग सा फील हुआ होगा, या आप किसी ने मेडिटेशन करवा के भी आपको कुंडलिनी अवेकनिंग की है करके। ठीक है, कुंडलिनी अवेकनिंग का एक प्रोसीजर बताता हूँ मैं, एक सीधा प्रोसीजर मैं बताता हूँ, साफ प्रोसीजर बताता हूँ। ठीक है, हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, मेडिकल भाषा में बताता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं? जब हमें कोई बैक्टीरिया होता है या वायरस आता है या कोई इन्फेक्शन होता है, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं? एंटीबायोटिक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इन्फेक्शन है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को टच ना करे। वो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एक वायरस की तरह। ठीक है, जो वायरस है आपका, जो भी वायरस है या इन्फेक्टेड वायरस है, वो वायरस को रोकते हैं, आपकी इम्यून बॉडी सिस्टम, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करने से वो रोकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से कुंडलिनी अवेकनिंग करवाते हैं। एक्चुअली ये होता भी है, ये कुछ है प्रैक्टिशनर है, वो प्रैक्टिशनर कुंडलिनी अवेकनिंग करा सकते हैं। अगर आप भी चाहे तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, आप खुद मेडिटेशन करके भी कर सकते हो, आपकी बॉडी वाइब्रेट होगी, आप हाई वाइब्रेशन में आओगे। जैसा ही आपकी बॉडी कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए हाई वाइब्रेशन में आती है, ठीक है, या हाई वाइब्रेशन में आती है या हाई वाइब्रेटेड होती है, ठीक है, तो क्या होता है, आपकी मैक्सिमम जो फिजिकल इश्यूज होते हैं ना, फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी डिसीज़ होते हैं, बीमारी होती है, कुछ हद तक मैक्सिमम हील हो जाती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुंडलिनी अवेकनिंग करवाना चाहिए सबको। लेकिन ये प्रैक्टिशनर है करवाते हैं, लेकिन अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाना। ऐसा मत जाना कि कोई आपको कुंडलिनी के चक्कर में कहीं फिजिकली यूज़ ना कर ले, आपको फाइनेंशियली यूज़ ना कर ले। ठीक है, प्लीज़, ऐसे प्रैक्टिशनर भी हैं। ठीक है, मैं भी जानता हूँ कैसा करना है कुंडलिनी अवेकनिंग, बट इट विल थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपको सीखना पड़ता है, आपको खुद बैलेंस करना पड़ता है। जब आप खुद सीख के आप खुद बैलेंस कर लेते हो तो आप समझ में आता है। अगर मैं कितना भी हेल्प करूँ, लेकिन आप अगर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, यू कैन नॉट रीच द कुंडलिनी। कुंडलिनी एक वाइब्रेशन होती है बॉडी में आपकी, एक्चुअली जो हाई वाइब्रेशन होता है आपकी फिजिकल बॉडी को, बायोलॉजिकल बॉडी को कनेक्ट करके कुछ सर्टेन मिनट्स के लिए, सेकेंड्स के लिए हील करते हैं आपको। और नॉर्मली आप हो जाते हो, मतलब वापस आपको, अगर आपकी थॉट्स प्रोसेस ही नेगेटिव है, बिलीफ प्रोसेस ही नेगेटिव है, अब एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो तो आपको प्रॉब्लम्स होगी ही। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन हाँ, ये कुछ हद तक कुंडलिनी से क्या होता है, आप हील कर लेते हो, चीज़ों को समझ जाते हो। यही कुंडलिनी है। ठीक है, यही एक्चुअली कुंडलिनी है। बहुत से लोग इसको थर्ड आई चक्रा बोलते हैं। कुंडलिनी मैंने करवा दी, मेरी कुंडलिनी राइज हो गई तो मेरा थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया। नहीं, थर्ड आई चक्रा एक्चुअली बहुत कम लोगों का ओपन होता है। ये एक ऐसा पावरफुल चक्र है जहाँ पास्ट और फ्यूचर आप देखते हो, सब कुछ इसमें लॉक होकर रहता है। आप जितने भी पास्ट लाइफ अपने जी होगी या जितना भी फ्यूचर होगा आगे का, सब प्रेडिक्ट करते हैं, सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं, सब चीज़ें आपको पता रहती है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, इसके लिए तपस्या करने पड़ते हैं सालों साल, जो बहुत से लोग कर रहे भी है, किसी पेड़ के नीचे बैठ के सालों साल अपने मेंटल, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो थर्ड आई चक्र। मैं अगर एग्जांपल के लिए बोलूँ तो एक शायद आपको पता नहीं होगा, वो हमारे साउथ के मैसूर से सदगुरु करके, सदगुरु। ठीक है, सदगुरु, उनकी बातों से ही पता चलता है आपको, जैसा उनकी वीडियोस देखिए आप, उनकी बातों से ही पता चलता है कि
यार वो उनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया करके, बहुत जब थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है ना, उनका वो पास्ट भी देखते हैं, फ्यूचर भी देखते हैं, और बहुत इलाबोरेट करते हैं। उनकी जो थाट्स होते हैं ना, इट्स लाइक ओपन माइंडेड होते हैं वो लोग, बहुत ओपन माइंडेड, बहुत एलाबोरेट करते हैं हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को लेकर बहुत इतना एलाबोरेट करते हैं, इतना डीप, जैसा मैं एग्जाम्पल दे के बात करता हूँ, इतना डीप बात करते हैं, इतना डीप बात करते हैं। तो आपको आपको बस सुन के ही, आपको बस सुन के ही, जान के ही, ठीक है, आपको एक विजडम हासिल हो जाता है, उनसे कनेक्ट करके ही, उनकी बातों से ही कनेक्ट करके विजडम हासिल हो जाता है, ठीक है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग, हाँ, अगर मेडिटेशन में आप कर सकते हो, अगर आप किसी प्रैक्टिशनर को ट्रस्ट करते हो, स्पेशली आप फीमेल हो, तो मैं यही कहूँगा फीमेल के पास जाइए, मेल के पास मत जाइए। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, बहुत से लोग आपको मेंटली सेड्यूस कर देते हैं हाइप्नोटिक प्रोसेस के थ्रू, और आपको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। गलत इंसान के हाथ में मत पड़िए। अगर फीमेल हो तो फीमेल के पास ही जाइए, अगर मेल हो तो मेल के पास ही जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन है कुछ बहुत कम है, लिमिटेड लोग हैं, मैं जानता हूँ बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिस, जेन्युइनली प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन मैं बेस्ट ऑप्शन कहूँगा कि आप खुद बैलेंस करो, घर पे बैठ के मेडिटेशन करो, एक ना एक दिन ज़रूर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होगी। ये सेकेंड्स के लिए होती है, मिनट्स के लिए होती है, इतना लंबा नहीं होता, लेकिन जो भी हो, लेकिन इससे एक्चुअली क्या होता है, हीलिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं हीलिंग हो जाती है। आप हील कर लेते हो, फ्रेश फील करते हो, आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो, बहुत एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक फील करते हो, ये सब चीज़ें। तो बी केयरफुल कि ये सही तरीके से करो, और इसमें भी बेनिफिट है आपको बहुत। कुंडलिनी बस इतना ही है, एक एग्जांपल याद रख लो कि एक एंटीबायोटिक है, जिसे, जैसा आपकी एंटीबायोटिक मतलब हाई वाइब्रेशन, अब सोल में जो हाई वाइब्रेशन होता है, वैसा मेडिकल की भाषा में एंटीबायोटिक है। ये आपका जो भी वायरस होता है जो बाहर से अटैक कर रहा है आपको, या बीमारी पैदा कर रहा है, इन्फेक्शन होता है, या जो भी होता है, बैक्टीरिया होता है, उसको इम्यून सिस्टम को आपको डिस्ट्रॉय होने से बचाती है एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक जिसे मेडिकल की भाषा में बोल रहा हूँ, वैसी स्पिरिचुअलिटी में ये हाई वाइब्रेटेड है ना, ये वाइब्रेशन जो होते हैं आपकी सोल की, एकदम हाई होके एकदम हील करते हैं आपकी बॉडी में, आपकी इमोशन से कनेक्ट होके, आपकी पूरी जो हमारी फिजिकल बायोलॉजिकल बॉडी है, जो माइंड है, उसमें सर्कुलेट होते हैं, एनर्जी सर्कुलेट होके, वो पावरफुल एनर्जी के थ्रू जो भी आपके डिसीजेस होते हैं, ठीक है, जो भी आपके डिसीजेस होते हैं, जो भी डिसीजेस होते हैं आपके, जो भी छोटे मोटे या बड़े, ठीक है, उसको हील करती है, हील करती है, ठीक है, हील करती है। हाँ, कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, कुछ मिनट्स के लिए होता है, लेकिन इट्स लाइक वेरी बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिट होता है इससे भी, ठीक है। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे, और जितना भी क्वेश्चंस आपने पूछे, उसके आंसर्स मैंने या बहुत क्लैरिटी से दिए होंगे, या बहुत एलॉबरेट किया हो गया मैंने, आपको समझ में आ रहे होंगे, आई होप कि ठीक है। अब जो भी है कमेंट्स मुझे पूछ सकते हैं, और जो भी चीज़ें मैंने मिस किया है, ये जर्नी इतनी बड़ी है कि मुझे ही पता नहीं कि किस बारे में बात करना है, किस बारे में बात नहीं करना है, मुझे भी इतने पॉइंट्स मिस हो जाते हैं दिमाग से। तो ये आपकी ही जो क्वेश्चनिंग होती है, आप मुझे हेल्प करती है समझने में, जानने में कि यार मैंने क्या चीज़ों को मिस कर दी है करके, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, ठीक है। ये जो मेरा चैनल है रूहानियत बाय सिबगत खान, मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल को आगे लेके जाना चाहता हूँ, और मैं काउंसलिंग भी शुरू करना चाहता हूँ वापस, ठीक है। तो लोगों को मैं एनर्जी लेवल पे भी हेल्प करूं, और उनका जो इमोशनल इश्यूज होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उस लेवल पे भी मैं उनको हेल्प करूं, ठीक है। यही मेरा इंटेंशन है, मुझे हेल्प कीजिए। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को, या जो भी आप सुनते हैं, आप शेयर करो लोगों में, मेरी आवाज़ दूर तक जाए लोगों तक, ठीक है। लोग सुने, सही गाइडेंस मिले, और सही लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो इस जर्नी में, ठीक है। वो कहीं भी किसी जगह भी धोखा ना खाए, चीटेड ना हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है।